ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजय, अपने लाभार्थियों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सुविधा देने के लिए टेली परामर्श सेवाएं सीजीएचएस ने शुरू की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ये सेवा शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य लाभार्थियों से अनुरोध मिले थे। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली एनसीआर के लाभार्थियों को ही उपलब्ध होगी। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर संजय की कोरोना काल में टेली परामर्श सेवा कितनी उपयोगी है और वो मरीज जिनका इलाज पहले से चल रहा है वो इस सेवा का लाभ कैसे उठा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत सरकार ने टेली कंसल्टेशन या टेली परामर्श सेवा चालू की है उससे काफी लाभ होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पार्किंसन के पेशेंट हैं, तो पार्किंसन के पेशेंट एक बार जब उनकी डायग्नोसिस बन गई तो 3 महीने पे या 6 महीने पे एक फॉलो अप विजिट करते हैं, ये देखने के लिए कि दवा का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है या दवा ठीक से काम कर रही है। तो इस तरह के पेशेंट चूंकि कोरोना के समय में आना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो उनकी उम्र ज्यादा होती है, दूसरा उनको चलने फिरने में थोड़ी सी असहूलियत होती है। इसकी वजह से अगर उनको टेली कॉन्फ्रेंस या टेली परामर्श मिलता है तो यह बहुत ही अच्छा कदम है और इससे इस तरह के पेशेंट जो कि पहले से इलाज ले रहे हैं तो टेली कंसल्टेशन से उनको 3 महीने या 6 महीने का जो फॉलो अप है उस फॉलो अप में काफी सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर संजय, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके लिए आवश्यक है कि अपने फॉलो अप के लिए उनको अस्पताल जाना ही पड़ता है, समय समय पर उनको जांच करानी पड़ती है, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, किडनी पेशेंट्स हों, लीवर पेशेंट्स हों। तो ऐसे लोगों को जिनका अस्पताल में जाना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी वो अभी जाने से बच रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? अगर वो जाएं तो किस तरह का एहतियात बरतें और कितना जरूरी है उनका रेगुलर फॉलो अप? रेगुलर फॉलो अप जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि वो डॉक्टर से विचार विमर्श करें और एक स्टैगर्ड टाइमिंग फॉलो करें। स्टैगर्ड टाइमिंग का मतलब है कि जो ओपीडी की टाइमिंग्स हैं, अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है या किसी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी अभी अभी हुई है, कोई पेशेंट स्ट्रोक का है जो कि ट्रीटमेंट ले रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करें और बात करके पूछे कि क्या उसको आने की जरूरत है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आने की जरूरत है, आपको एक फॉलो अप की जरूरत है, तो आप जरूर जाएं, लेकिन विचार विमर्श करके इस समय जाएं जिस समय भीड़ न हो और आपके डॉक्टर इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। डॉक्टर संजय, इस समय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की बहुत चर्चा है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट और जेईई परीक्षा देने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में एक आशंका है कि जब हम इस परीक्षा को देने जाएंगे तो कहीं वो कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं, भीड़ भाड़ ना हो। हालांकि इसके लिए एक एसओपी भी जारी की है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने। उन विद्यार्थियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जो इस तरह के नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं और जब वो अपने परीक्षा केंद्रों में जाएं इम्तिहान देने के लिए तो वो किस तरह से अपना बचाव और सावधानी रखें? देखिए, ये नीट और जेईई की परीक्षा कई बार टलने के बाद अब फिर से होने वाली है, तो छात्रों के मन में वैसे ही काफी एंग्जाइटी और काफी ज्यादा चिंता का माहौल है कि परीक्षा होगी कब होगी। तो मेरा यही संदेश है छात्रों को कि वो इसके बारे में एंग्जाइटी न क्रिएट करें और परीक्षा हो रही है, परीक्षा में शामिल हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो एनटीए ने आपको परामर्श दिए हैं उनको फॉलो अप करें। जैसे एक जो सबसे बड़ा परामर्श एनटीए ने दिया है कि आपको एक स्टैगर्ड टाइमिंग, जैसे जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है उसको उन्होंने अलग अलग समय पे डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब वो परीक्षा केंद्र पे जाए तो उसी समय जाए और साथ में बिल्कुल जरूरी जो चीजें हैं उनको लेके जाएं, जैसे सैनिटाइजर है या ग्लव्स है या मास्क है, और साथ में बहुत सारे रिलेटिव्स को लेके ना जाए। जैसे कई बार हमने देखा है कि परीक्षा केंद्र के बाहर पेरेंट्स, भाई बहन और कुछ क्लोज रिलेटिव्स एक स्टूडेंट के साथ 5-10 लोग जाते हैं, तो इस तरह की चीजों से बचे। अगर इन चीजों से बचते हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ भाड़ से बचते हैं, आप जाकर एग्जाम दें, एंग्जाइटी क्रिएट न करें। और शायद इस बार इसका भी प्रावधान है कि जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आपको बैठे रहना है और बारी बारी से बाहर आना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्रों में जो आपस में कांटेक्ट है वो कम होगा
और कोरोना का जो संक्रमण है उसको कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी और इससे एंजाइटी काफी कम होगी। डॉक्टर संजय, इस दौरान अगर हम देखें तो स्कूल और कॉलेज भी बहुत दिनों से बंद हैं। विद्यार्थियों की उनकी जो रूटीन है वो भी उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ऐसे में वो अपने भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं। आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको हेड करते हैं, तो आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे? बहुत दिनों से लॉकडाउन में घर में ही हैं, उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है, उनके ऊपर जो मानसिक प्रभाव है उससे बचने के लिए वो क्या कुछ करें? देखिए, जहाँ तक स्कूल के बच्चों की बात है तो स्कूल के बच्चों जैसे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं या अगले साल उनके एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, तो ऐसे बच्चे के मन में एक स्वाभाविक सी चिंता बनती है कि हमारे करियर का क्या होगा और हमारी पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन छात्रों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के मन में भी छात्रों के लिए कई सारी प्लानिंग से, जैसे आपने देखा होगा कि अभी सिलेबस कम किया गया, 1/3 बस ऑलमोस्ट कम कर दिया गया और हमें काफी उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट कुछ और ऐसे स्टेप्स लेगी। तो छात्रों को ये बात समझनी चाहिए कि ये सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा समय है, तो सेल्फ स्टडी करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और पॉजिटिव रहें। ये सोच के चले कि हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में वैक्सीन आ सकता है या कोरोना का संक्रमण काफी कम हो सकता है, तो हम एक बार फिर से अपनी पुरानी रूटीन में आ जाएंगे। तो बी पॉजिटिव और ट्राई टू डू सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतना समय आपको मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको पॉजिटिव वे में लें और सेल्फ स्टडी करें। डॉक्टर संजय, इस समय बाजार जब खुल चुके हैं तो भीड़ भाड़ काफी होती है, तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में हम कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, भीड़ भाड़ के जो दोषी हैं, हम ही भीड़ भाड़ के दोषी हैं। तो अगर हम बाजार भी जाते हैं तो जैसा अभी मैंने अस्पताल के बारे में कहा कि एक स्टैगर टाइमिंग लें, जैसे सारे पेशेंट अगर एक ही टाइम में पहुंच जाएंगे तो अस्पताल में भीड़ हो जाएगी। बाजार की भी वही हालत है। तो जैसे आपको लगता है कि सुबह ज्यादा भीड़ है, शाम को ज्यादा भीड़ है, तो आप एक बीच का समय निकालें और उस समय बाजार में जाए। सबसे जरूरी यही है। और अगर आप बाजार जाते भी हैं और बाजार से आते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ बाजार में न जाएं, ताकि क्राउडिंग ना हो। दो बातों का ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी सुरक्षा भी होगी और समाज की भी सुरक्षा होगी। डॉक्टर संजय, बारिश का मौसम है तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, उन सब का भी काफी प्रसार हो रहा है। तो क्या बारिश के मौसम में कोरोना के कुछ बढ़ने के आसार हो सकते हैं? देखिए, कोरोना चूंकि एक नया वायरस है और अभी कोरोना वायरस के बारे में मौसम का कितना इफेक्ट है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि जैसे अभी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जैसे वायरल फीवर्स है, डेंगू है या मलेरिया है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को सिम्टम एक वायरल फीवर का हुआ, जैसे खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये सिम्टम जो होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो आपने ऐसा सोचा कि ये तो सीजनल बुखार है या सीजनल सर्दी जुकाम है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, आपको पता चला कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो कहने का मतलब है कि कोरोना के सिम्टम्स इतने ज्यादा वेरिएबल हैं कि 70 to 80% लोग एसिम्टोमेटिक हैं, 15% के आसपास के लोगों में माइल्ड सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं बाकी वायरल फीवर से। तो सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और इस सीजन में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर संजय, हमारे देश में मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे कम है। रेट ऑफ रिकवरी भी हमारा बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद कोरोना के ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? देखिए, ज्यादा केसेज आने का मतलब क्या है? अगर आप जून का महीना लें तो उस समय हम 1 से 1.5 लाख सैंपल टेस्ट कर रहे थे। आज हम 10 लाख सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सैंपल की पॉजिटिविटी रेट 10% है, अगर आप 1 लाख सैंपल टेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 लोग पॉजिटिव होंगे। अगर आप 10 लाख करेंगे तो 1 लाख पॉजिटिव होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। जो पहले 12-13% थी वो घट के 8-9% के आसपास आ गई है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो नंबर बढ़े हैं इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमने टेस्टिंग ज्यादा कर दी है। टेस्टिंग करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा जो फायदा है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रेसिंग, और जितना जल्दी डायग्नोसिस, जितनी जल्दी ट्रेसिंग और जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतना ज्यादा स्प्रेड कम होगा। डॉक्टर संजय, इस कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।